जो हम लोग क्लास 7th का मैथ्स जो आपके जो है मार्च वाले एग्जाम में होने वाला है, ठीक है। उसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो 2022 जो है मार्च का आपका महीना अगला महीना में आने वाला है, उसमें जो एग्जाम होगा फाइनल मैथ्स का, ठीक है, उसका एक पेपर है, ठीक है। अब वो एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम तो नहीं आएगा, लेकिन उस एकदम मॉडल रही रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन मैच भी कर सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो 90 मिनट में कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहले सेक्शन सी देख लेते हैं, ठीक है। सी देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये काफी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैं सीधे यहाँ पे ले आया। अब देखिए पहले बोला जा रहा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई सूटेबल प्रॉपर्टी देख के जो है इस प्रोडक्ट को निकालना है। तो ये एक क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, 26, ठीक है। 26 गुने मतलब मल्टीप्लाई माइनस का 48, फिर जो है प्लस में माइनस का 48 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए आपको एक सूटेबल प्रॉपर्टी से वैसे वैसे तो कोई भी गुना कर सकता है, 26 और 48 को गुना कर देगा, फिर प्लस कर देगा, कोई प्रॉपर्टी लगा के, ताकि जो है आपको इजी पड़े। तो इसमें आपको दिख रहा होगा जो यहाँ पे 48 है, -48, यहाँ पे -48 है, दोनों में कॉमन है। तो पहले कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस का 48 दोनों में से क्या ले लिए, कॉमन। और यहाँ पे क्या बच गया, फिर 26 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 36 बच गया, ठीक है। अब सिंपल। अब देखिए माइनस का 48 ये है, ठीक है। अब देखिए 36 और 26 का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस तो 10 का होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बड़ा कौन है, पॉजिटिव वाला है या फिर निगेटिव वाला है। तो आप देख सकते हैं माइनस में जो है 36 बड़ा है, तो यहाँ पे साइन किस चीज़ का लगेगा, माइनस का। अब देखिए जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 48 और 10 का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 480। लेकिन जब भी अगर हम लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। तो ये प्लस का 480 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, 8 और 8, ठीक है, 8 इंटू 33, ठीक है, 8 इंटू 33 इंटू माइनस का 125, क्या दिए हुए, ये दिए हुए, ठीक। तो अब इसमें आप थोड़ा दिमाग अपना लगाइए। अब इसमें आप क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ये एकदम इजी कैलकुलेशन हो जाए। अब देखिए ये थोड़ा सा एक दिमाग लगाइए, ठीक है। जैसे आप 25 को 8 से मल्टीप्लाई करते हुए तो क्या आ जाता है, 200 आ जाता है, ठीक है। तो जब भी 25 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, इवन नंबर से, तो वो लास्ट में क्या देता है, 0 देता है, ठीक है। तो ये हमको मल्टीप्लीकेशन में ईजी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जो है एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब जो है 8 और माइनस का 125 को जो है एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इंटू 33 बाद में करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है, 1000। और माइनस में रहेगा क्योंकि देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, फिर इंटू में 33। अब आराम से आप कर सकते हो माइनस का 33,000, ठीक है। तो मेन यहाँ पे ये था कि 25 वाले को जो है 8 के साथ रख के करना था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मल्टीप्लाई करना है और इसको लोवेस्ट फॉर्म में ले जाना है, ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म। तो ए क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है 5/2 इंटू में 6। अब देखिए 6 को हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, और ये 5 3 जा 15 आ गया आंसर, ठीक है। बी देखिए, बी क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 20 इंटू में 4/5। अब देखिए 5 4 जा 20 होता है कि नहीं, 5 4 जा 20, तो 20 कट गया। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 16, ठीक है। अब देखिए 14th क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फाइंड, ये डिवाइड दिया हुआ है दोनों, उसको फाइंड करना है। ए में क्या दिया हुआ है, ए में क्या दिया हुआ है, 12 डिवाइडेड बाय 3/4। अब आपको पता है जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले उसको रिसिप्रोकल निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 12 इंटू, अब इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। ये डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे और नोमिनेटर को नीचे ले आएंगे, मतलब 4/3 कर देंगे, उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं। अब इसको बनाइए, अब सॉल्व कीजिए। 3 4 जा 12 होता है, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आंसर आ गया सिंपली। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए, बी क्या दिए हुए बी दिए हुए 4/3 डिवाइडेड बाई 2 है कि नहीं, ये दिए हुए 4/3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम लोग 1 लगा देते हैं, क्योंकि इसको हमको रिसिप्रोकल निकालना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 गुने में, अब देखिए उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। अब सॉल्व कर दीजिए, 2 2 जा 4। अब फाइनली करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 3। तो ये आंसर आ गया, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15 में गलत प्रिंट हो गया, ठीक है। बोला जा रहा है क्या कि ये वाला जो एंगल है ना, ये 55 डिग्री है, ये जो एंगल है ये 55 डिग्री है। अब बोला जा रहा है जो एंगल एक्स है, ये जो एंगल है ये एक्स है, और ये जो एंगल है वाई है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो अब आपको पता है, ठीक है, आपको पता होगा कि जब भी दो लाइंस जो है इंटरसेक्ट करते हैं या फिर क्रॉस करते हैं, तो ये जो एंगल बनता है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये वाला एंगल जो है 55 डिग्री है, तो ये इसके अपोजिट में जो ये एंगल हम बना रहे हैं, ये जो एंगल एक्स है, वो भी कितना होगा, वो भी होगा 55 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया, एक्स का वैल्यू कितना होगा, 55 डिग्री। क्योंकि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल। अब देखिए ये जो, ये आपको ये दिख रहा है, ये एक लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इसको ब्लैक से जिसको मार्क कर रहा हूँ, ये एक लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा दिखे, ठीक है, जब भी आपको ये एक स्ट्रेट लाइन दिखे और इस पे एक एंगल बनाया हुआ है, तो ये लीनियर पेयर होता है। मतलब ये जो ये टोटल होता है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम जो है हमेशा हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल वाई है, ये जो एंगल वाई है यहाँ पे, और ये जो एंगल 55 डिग्री है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, वाई प्लस 55 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब सिंपली जो है इसको उधर ले जाएंगे और माइनस कर देंगे, 180 माइनस में 55 डिग्री, ठीक है। तो ये y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 125 डिग्री, 125 डिग्री। तो मतलब ये y कितना हो गया, 125 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ए में नेम द वन पेयर ऑफ एंगल विच आर ऑब्ट्यूज, ठीक है। ऐसा पेयर ऑफ एंगल बताइए जो ऑब्ट्यूज है और वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है, देखिए हम बनाते हैं। ऑब्ट्यूज होना चाहिए, मतलब 190 से बड़ा होना चाहिए और 180 के से छोटा होना चाहिए। ये लेट सपोज कीजिए कि ये दो लाइन जो है क्रॉस कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, दो लाइन जो है क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो बड़ा, ये थोड़ा लाइन सही नहीं बना। अब देखिए ये जो दो लाइन क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये दो लाइंस क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या है, ये भी तो ऑब्ट्यूज एंगल है। और ये जो एंगल बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये दोनों वर्टिकली भी हो गए हैं कि नहीं, ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हो गए और अपोजिट भी हैं, ठीक है। मतलब ऑब्ट्यूज भी हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हो गए और ऑब्ट्यूज भी हैं, ठीक है। तो अब इस एंगल का जो है नाम क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज नेम, ठीक है। तो इस वाले एंगल का जो, इसको हम मार्क कर रहे हैं, इसका एंगल नाम क्या हो जाएगा, एफ, एंगल एफ ओ डी, ठीक है, एंगल एफ ओ डी, ठीक है, एंगल एफ ओ डी, एंगल एफ ओ डी। और ये जो एंगल इधर वाला है, ठीक है, ये बड़ा वाला एंगल, इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी, ठीक है, एंगल बी ओ सी। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल जो ऑब्ट्यूज एंगल है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे बोला जा रहा है नेम वन पेयर ऑफ एंगल विच आर एडजेसेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। बोला जा रहा है कि ऐसा पेयर ऑफ एंगल बताइए जो एडजेसेंट हो, ठीक है, मतलब एडजेसेंट मतलब सटा हुआ हो, और उनका सम जो है क्या है, 90 डिग्री है। इस तरीके का आपको कहीं शेप दिख रहा है, ठीक है, उनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो, और उनका एडजेसेंट हो, मतलब कॉमन आर्म और कॉमन साइड होना चाहिए। वैसे तो वो डिफिनीशन है, लेकिन जो सटा हुआ एंगल होता है, पास पास एंगल होता है, उसको एडजेसेंट। तो देखिए आप, मेरे को यहाँ पे एक ऐसा शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक ये शेप दिखाई दे रहा है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, और ये बीच में से जा रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये तो यहाँ पे ये इसका एफ नाम था, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये और ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका सम 90 डिग्री है, और ये एडजेसेंट भी है, ठीक है। इस तरीके का आपको दिख रहा है, बस पलटा हुआ है, तो इसका नाम लिख देते हैं, एंगल बी ओ, ये वाला एंगल का नाम क्या है, एंगल बी ओ एफ, बी ओ एफ, एंगल बी ओ एफ। और ये वाला एंगल का नाम क्या है, ये का क्या हो जाएगा, एफ ओ ई, एंगल एफ ओ ई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, सी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेम वन पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, एक सप्लीमेंट्री एंगल का जोड़ा बता दीजिए। तो वो तो आप सिंपली बता दोगे, ये आपको दिख रहा होगा एक लाइन की तरह, और ये देखिए ये एक ओ सी दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है और ये जो बड़ा बड़ा एंगल बन रहा है वो है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एंगल ये क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ डी, है कि नहीं, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। और कौन, ये एंगल सी ओ बी हो जाएगा, या फिर आप इसको बी ओ सी लिख दीजिए, ठीक है, कुछ भी लिखिए, एंगल बी ओ सी। अब नेक्स्ट सेक्शन डी में चलते हैं, जहाँ 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, बस जाइएगा नहीं, अंतिम तक देखिएगा। ये देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है कि सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक, ठीक है, 1/3 पार्ट ऑफ बुक इन 1 आवर, ठीक है, 1 आवर।
1 घंटे में जो है 1 आवर में ये इतना हवा कहाँ 1/3 बुक का पार्ट पढ़ता है, ठीक है, 1/3 पार्ट, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि वो इतने घंटे में, ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया, इतने घंटे में जो है वो बुक का जो है कितना पार्ट जो है पढ़ लेगा। तो सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में से है तो इसको नॉर्मल करते हैं, ठीक है। आपको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऊपर रहता है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 × 5 करते हैं प्लस में 1, तो ये 10 आ जाएगा, 10 प्लस में 1 कितना हो गया 11, ठीक है 11। अब 11 ऊपर हो गया, जो नीचे रहता है ना वही नीचे रह जाता है, ठीक है, तो 5। तो बोला जा रहा है कि 11/5 आवर में जो है वो कितना बुक का पार्ट पढ़ेगा, तो उससे गुना कर देंगे इसको, जो है इस ये जो टाइम आया है उसको इस वाले से गुना कर देंगे। तो 11/5 इंटू में 1/3, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 11/15 पार्ट। मतलब वो बुक का जो है 11/15 पार्ट जो है क्या करेगा, पढ़ लेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। इन द गिवन फिगर, ठीक है, ये जो आपको पिक्चर दिया गया है इस पिक्चर को आप देखिए, ठीक है। बोला जा रहा है कि इसमें जो है लाइन एल है ना वो एम के पैरेलल है, ये जो लाइन दोनों दिया गया है वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और एक ट्रांसवर्सल, ये जो ट्रांसवर्सल कट कर रहा है इनको, ये इन दोनों लाइन को कट कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि एक्स वाई जेड, जो ये वाई दिया हुआ है यहाँ पे जेड दिया हुआ है एक्स, इनका वैल्यूज निकालिए। अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 2 लाइन क्रॉस कर रहा है, ठीक है कि नहीं, ये लाइन क्रॉस कर रहा है और ये लाइन क्रॉस कर रहा है। तो ये जो एंगल एक्स है ना, ये एंगल 100 डिग्री के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार और देखिए। देखिए यहाँ पे 2 लाइन जो है बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 2 लाइन बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये जो एंगल 100 है ना, ये जो एंगल 100 है वो एंगल एक्स के बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जब दो भी लाइन इंटरसेक्ट करता है या फिर क्रॉस करता है, तो मान लीजिए एंगल 1 है, मान लीजिए ये 30 डिग्री है ना, तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि वो एंगल क्या था 100 डिग्री था। अब देखिए आगे, आगे देखिए, ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये जो वाई है ना, ये वाई एंगल और ये जो एक्स है ना, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल, और ये इक्वल होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। तो ये 100 डिग्री है तो वाई भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री। इतना तक बात क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए आपको ये एक बड़ा सा लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक लाइन आपको लग रहा है ना, लाइन लग रहा है, और लेट सपोज कीजिए कि ये उस पर एंगल बना रहा है, ठीक है, ऐसा फिगर ऐसा मान लीजिए, ठीक है, ऐसे कोई लाइन है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये 100 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल 100 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो है यहाँ पे ये कितना होगा, ठीक है, ये जेड दिया हुआ है तो वो कितना होगा। आपको पता है जब भी ऐसे सीधा लाइन रहता है तो उनका सम कितना होता है, उनका जो है एंगल का जो है जोड़, एडिशन कितना होता है 180 डिग्री होता है। अभी जेड का वैल्यू निकल जाएगा, 100 हो जाएगा तो माइनस में जेड इक्वल टू 180 माइनस 100, तो ये जेड का वैल्यू कितना आ गया 80 डिग्री, मतलब ये जेड कितना है 80 डिग्री। तो हम लोग का तीनों का वैल्यू निकल गया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं।